हेलो दोस्तों, आशीवाल स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। कल हमने मध्यकालीन भारत का इस्लाम धर्म का देखा था, धर्मों के बारे में चर्चा की थी। धर्मों के बारे में एक बार और पुनः एक बार देख लेते हैं। इस्लाम धर्म में क्या क्या पढ़ा था। इस्लाम के संस्थापक थे हज़रत मोहम्मद साहब। इनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में मक्का में, और इनको ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में हुई थी। हीरा नामक गुफा में मक्का के पास ही पड़ती है। और 622 ईस्वी में हिजरी संवत की स्थापना, और 622 ईस्वी में मक्का से मदीना जाना हिजारत कहलाया था। और 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। सबसे शक्तिशाली पद था एक खलीफा, जिसमें अपने दामाद को बनाना चाहते थे लेकिन न बनाते हुए उसमें 4 खलीफा हुए, अबू बक्र, उमर, उस्मान और अली। अली इसके दामाद थे, चौथे नंबर का था। और एक जिब्राइल नामक व्यक्ति ने इनको कुरान शरीफ नामक एक पुस्तक दी थी, जो इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है उसको। और 3 धर्मों की स्थापना हुई थी। जो वो शहर का नाम है यरूशलेम, दुनिया का सबसे पवित्र शहर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आज पढ़ेंगे विदेशी आक्रमण। हेडिंग डाल लेते हैं, विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण में सबसे पहले पढ़ेंगे अरब के आक्रमण। अरब कैसे भारत में घुसे, कहाँ से, सबसे पहले कहाँ से शुरुआत की इन्होंने। 636 ईस्वी में सर्वप्रथम अरबों ने 636 ईस्वी में बम्बई के निकट थाना को जीतने के लिए खलीफा था उमर, जो इस्लाम धर्म में उमर था, उस खलीफा था उमर। इसके समकालीन 636 ईस्वी में बम्बई के निकट थाना में जीतने के लिए इनका असफल प्रयास रहा था, समय में असफल आक्रमण रहा था इनका। फिर 636 ईस्वी के पश्चात 636 ईस्वी में बम्बई के निकट एक थाना नामक स्थान पड़ता है, वहाँ पे इन्होंने आक्रमण किया, लेकिन असफल रहे ये। बम्बई पर आक्रमण किया 636 ईस्वी में, लेकिन असफल रहे। फिर पुणे 636 ईस्वी में दोबारा आक्रमण किया। पश्चात भड़ोच, सिंध की देवल खाड़ी तथा मकरान पर आक्रमण होते रहे। भड़ोच, सिंध की देवल की खाड़ी पर आक्रमण इस पर होते रहे 636 ईस्वी में। 8वीं शताब्दी का प्रथम दशक था, तब इब्न अल अरिहल्स विक्ट्री ने मकरान पर आक्रमण कर अस्थायी कब्जा कर लिया। इसके बाद सिंध की विजय का द्वार खुल गया था। नेक्स्ट देखते हैं, 8वीं शताब्दी के बाद प्रथम दशक में इब्न उल अरिहल्स विक्ट्री आया था, ने मकरान पर आक्रमण किया। इसने मकरान पर आक्रमण किया इन्होंने मकरान पर अस्थायी कब्जा कर लिया था। सिंध पर इस मकरान पर अस्थायी कब्जा किया था इसने, अस्थायी कब्जा कर, और फिर सिंध का विजय का द्वार खुल गया, और सिंध में विजय का द्वार खुल गया। इराक शासक था इसके बाद इराक का शासक था एक हज्जाज
देखते हैं इराक का शासक था जिन्होंने सिंध पर हमला किया। फिर उसके दामाद था एक अरब में इराक का शासक था हज्जाज। इसने सिंध के शासक दाहिर को दक्षिण के लिए फर्स्ट अपने पहले दो सेनापति उबैदुल्ला तथा बुंदेल को भेजा। हज्जाज ने सिंध के शासक दाहिर को दंडित करने के लिए अपने दो सेनापति सेनापतियों के नाम थे। फर्स्ट था दो सेनापति, पहले का नाम था उबैदुल्ला और सेकंड का नाम था बुंदेल को भेजा, लेकिन ये दोनों असफल हुए। इन दोनों भेजा। नेक्स्ट और देख लेते हैं। आई होप आपने उतार लिया होगा। अरब इराक का शासक था हज्जाज। इसने सिंध के शासक दाहिर को दंडित करने के लिए अपने दो सेनापतियों को भेजा। सेनापतियों के नाम था उबैदुल्ला और बुंदेल। नेक्स्ट और देखते हैं आगे फिर क्या हुआ था। उबैदुल्ला व बुंदेल इन दोनों की हत्या कर दी थी। हत्या की दाहिर व इसके पुत्र जय सिंह ने। दाहिर व जय सिंह ने इन दोनों को मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद अल हज्जाज के दामाद व भतीजे, इसका दामाद व भतीजा था। अल हज्जाज का दामाद व भतीजा MBK मोहम्मद बिन कासिम। इसने सिंध पर आक्रमण किया और यह सफल रहा था। देखते हैं इसके बारे में। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में देखते हैं अब। इसका हज्जाज का दामाद था ये शासक था और अब अरब का शासक हो जाता है MBK मोहम्मद बिन कासिम। इसने 712 ईस्वी में सिंध पर हमला किया और सिंध का शासक था। अब यहाँ पे देख लेते हैं पहले सिंध को क्लियर कर लेते हैं एक बार। सिंध का शासक कौन था? सिंध का शासक था दाहिर और इसके पिता का नाम क्या था? दाहिर के पिता का नाम था चच। पिता का नाम था चच। इसकी राजधानी थी देवल। और
इसकी जो वंश था ब्राह्मण वंश था। ब्राह्मण वंश था। 712 में सिंध पर हमला किया और सिंध के बाद यह मुल्तान को भी जीत लेता है। और सिंध का शासक था दाहिर, पिता का नाम था चच, राजधानी थी देवल, वंश था ब्राह्मण वंश। और अरबों को सिंध की विजय की जानकारी दी वह दी चचनामा ने से हुई थी। देखते हैं आगे सिंध की विजय की जानकारी किसने दी और सिंध पर हमला करने का आदेश किसने दिया था। और अरब वासियों का इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, भारत पर आक्रमण करने का, सिंध पर आक्रमण करने का। देखते हैं आगे। यह जाते जाते सिंध व मुल्तान को भी जीत लेता है। यह MBK जाते जाते सिंध व मुल्तान पर कब्जा कर लेता है। सिंध पर जीतने की सबसे पहले जानकारी दी, सिंध पर विजय की जानकारी दी चचनामा ने। चचनामा से हुई द्वारा दी गई। सिंध पर मुल्तान पर कब्जा कर लेता है और विजय की जानकारी दी चचनामा ने। और सिंध पर हमला करने का आदेश दिया था। अल हज्जाज ने। इसका फूफा या दाम ससुर था, उसने इसको आदेश दिया था। अल हज्जाज ने इसको आदेश दिया था। अल हज्जाज ने इसको हमला करने का आदेश दिया था। और अरब वासियों का सिंध पर हमले करने का भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, धन को लूटना व इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। और यह अरब आक्रमण करने भारत पर कौन से दर्रे से आए, कौन से रास्ते से आए थे, वो एक बार देख लेते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक था मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट देखते हैं। इनका आक्रमण करने का उद्देश्य पता होना चाहिए कि क्यों आक्रमण किया था इन्होंने। आक्रमण करने का उद्देश्य धन लूटना। भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य था धन लूटना व इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। और यह आक्रमण करने पर, भारत पर आक्रमण करने के लिए कौन से रास्ते से आए थे, भारत पर आक्रमण करने के लिए कौन से रास्ते से आए थे, कौन से रास्ते आए। रास्ते का नाम है बोलन दर्रा। भारत पर आक्रमण करने के लिए ये बोलन दर्रे रास्ते से भारत आए थे। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक था MBK। 715 ईस्वी में ये वापस अरब चला गया था 712 का सिंध पर आक्रमण करने के बाद, लेकिन 715 में भारत वापस बुला लिया गया था MBK को सिंध के राज्यपाल जुनैद को बनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। 715 में MBK को भारत वापस बुला लिया गया था। 715 में
15 ईस्वी को एमबीके को भारत वापिस बुला लिया गया। और इसने भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक था। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक यही था, एमबीके, शॉर्ट फॉर एमबीके, मोहम्मद बिन तुगलक। और फिर इसने एमबीके ने सिंध का राज्यपाल किसे बनाया था? एमबीके ने सिंध का राज्यपाल बनाया था जुनैद को। सिंध का राज्यपाल जुनैद को बनाया। सिंध का राज्यपाल जुनैद को बनाया था। नेक्स्ट आगे देखते हैं, आपने उतार लिया होगा। सिंध का राज्यपाल बनाया था जुनैद को। जुनैद को पराजित किया पृथ्वीयार शासक नागभट्ट ने, जो मेवाड़ का राजा था। पृथ्वीयार शासक जब राजस्थान जी के पढ़ते हैं तब आता है ये पृथ्वीयार शासक नागभट्ट। सिंध पर राज्यपाल जुनैद को बनाया। जुनैद को पराजित किया पृथ्वीयार शासक नागभट्ट ने पराजित किया था। अरबों ने सिंध में जो अरब के थे शासक थे, अरब के शासकों ने सिंध में ऊंट पालन व खजूर की खेती का प्रचलन चलाया। सिंध में ऊंट का पालन व खजूर की खेती का प्रचलन चलाया। अरब का शासक मोहम्मद बिन तुगलक ने सिंध का राज्यपाल बनाया था। जुनैद को पराजित किया पृथ्वीयार शासक नागभट्ट ने। अरब के शासकों ने सिंध में ऊंट पालन व खजूर की खेती का प्रचलन चलाया था। एमबीके द्वारा एक कर लगाया गया था जिसे जजिया कर कहते हैं, लगाया गया था गैर मुसलमानों पर। जो मोहम्मद बिन तुगलक ने हिंदुओं को एक शर्त रखी थी कि अगर जो भी इस्लाम धर्म स्वीकार करेगा उसको जजिया कर नहीं दिया जाएगा, और जिसने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया उसको जजिया कर दिया जाएगा। यानी गैर मुसलमानों पर जजिया कर लगाया था। किन किन को छोड़ा इसने, देखते हैं। एमबीके ने कर लगाया था, कर, टैक्स, जिसे जजिया कर कहते हैं। गैर मुसलमानों के द्वारा दिया जाता है, कह सकते हैं गैर मुसलमानों, कोई भी हो सकता है, हिंदू हो सकता है, सिंध, जैन, सिख, बौद्ध, गैर मुसलमानों को छोड़कर बाकी सबको ये मानव द्वारा दिया जाने वाला कर था। ये द्वारा दिया जाने वाला कर। किन किन को छोड़ा इसने? इस कर में छोड़ा कर जिनको ये कर देना नहीं पड़ता था। सबसे पहले ब्राह्मणों को छोड़कर इसने ब्राह्मणों, विकलांग और विधवा को छोड़ा। जजिया कर किन किन को देना पड़ता था? जो गैर मुसलमान द्वारा दिया जाने वाला कर था। मुसलमानों को छोड़कर बाकी सबको दिया जाने वाला था ये कर, सबको देना पड़ता था। और इसने किन किन को छोड़ा था? ब्राह्मणों को, विकलांगों को और विधवाओं को। ब्राह्मणों पर सबसे पहले कर लगाया था, ब्राह्मणों पर सबसे पहला कर लगाया था FST, फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। फिरोज शाह
सबसे पहले ब्राह्मणों पर नोट में डालकर लिख लेना। ब्राह्मणों पर सबसे पहला कर FST फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। MBK ने एक सिक्के चलाए थे। आगे देखते हैं सिक्के। कर लगाया था जजिया कर, जो गैर मुसलमानों के द्वारा दिया जाने वाला कर था। छोड़ा ब्राह्मण, विकलांग, विधवा और ब्राह्मणों पर पहला कर लगाया था FST ने। जब दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे तब देखते हैं, तुगलक वंश में आएगा तब देखेंगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में। एक इसने सोने के सिक्के चलाए, जो सोने के सिक्के, सिंध में सोने के सिक्के का प्रचलन या दिहरम, अरब में दिहरम बोलते हैं, चलाए। और इसने जो युद्ध किया था, जो आक्रमण किया था भारत में, किस नाम से किया था? आक्रमण का नाम था, सिंध पर आक्रमण किया था इसने, उस आक्रमण का नाम था गजवा हिंद के नाम से आक्रमण किया था। गजवा ए हिंद, हिंद के नाम से आक्रमण किया था इसने। भारत पर 712 में जो आक्रमण किया था वो गजवा हिंद के नाम से आक्रमण किया था। पहला मुस्लिम शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। आज का वीडियो इतना ही। थैंक यू।